बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में मैं आपको प्राइज़ बॉन्ड के हवाले से और प्राइज़ बॉन्ड में आपका नंबर निकल आए और आपका इनाम निकल आए उसके लिए मैं आपको मुख्तसर सी चंद बेसिक टिप्स बताऊंगा और अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि मालो दौलत और रिज़्क़ की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। 12वें सिपारे की पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ज़मीन पर इस दुनिया में अगर कोई सांस लेने वाली चीज़ है तो उसका कोई भी चीज़ है उसका रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले रखा है। उलमा फरमाते हैं रिज़्क़ 5 चीज़ें हैं: खाना, लिबास, मकान, सवारी और निकाह। ये 5 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा ली हैं। अब सोचिए कि ये 5 चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ली हैं तो फिर हमारे ज़िम्मा क्या है? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमने दुनिया के हर काम में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक लगना है और बताना है दुनिया वालों को कि मेरे नबी का ये तरीक़ा है और ज़िंदगी गुजारने का ये रास्ता है। असल तो इसलिए है। तो इस बात को ज़हन में रखिए कि दुनिया की जितनी भी नेमतें और दुनिया की जितना भी मालो मता मिल जाए आखिर इसको छोड़ जाना है। एक बुज़ुर्ग मस्जिद में खेत में काम कर रहे थे तो एक नौजवान गुज़रा तो कहने लगा, बाबा जी ये ज़मीन आपकी है? वो फरमाने लगे, नहीं बेटा, ज़मीन मेरी नहीं, बारी मेरी है। तो हम दुनिया में बारियाँ भुगता रहे हैं। आज हमारी बारी है, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी। आखिर एक दिन छोड़ जाना है सब कुछ। तो जिस दुनिया को छोड़ जाना है उस दुनिया के लिए ऐसे रास्ते को क्यों इख्तियार करना जिस रास्ते में नाकामी भी है और हमेशा हमेशा की नाकामी है। इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है तो हम इसकी टेंशन क्यों लें। मैं कल सुन रहा था, एक बंदे ने कहा, भाई कुछ पैसे दे दो, मैंने नशा करना है तो मुझे बहुत तलब है। कहने लगा, मैं खाना खिला दूंगा लेकिन नशा नहीं दूंगा। कहने लगा, भाई तुम नशे के पैसे दे दो, खाने का ज़िम्मा तो अल्लाह ने दे रखा है, वो मुझे खिला देता है। तो हम इतना तो एक नशा करने वाले से तो ज़्यादा हमें यकीन हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। याद रखिए, अगर आपने प्राइज़ बॉन्ड ले रखा है तो पहली बात ये कि लेना ही जायज़ नहीं, ये हराम है। दूसरी बात ये कि अगर आपका इनाम निकल भी आता है तो आप कब तक खाएंगे? पहली बात, निकला नहीं, वैसे ही हराम में पैसे लग गए। दूसरी बात ये कि अगर निकल भी आया, आपको करोड़ों मिल गया, तो अगर जिस दिन मिला है उससे अगले दिन ही आपकी डेथ हो गई तो क्या करेंगे? आप कब्र में अजाब सह रहे होंगे और पिछले ऐश कर रहे होंगे। फ़र्ज़ किया अगर आपको ना इनाम निकल भी गया और आपने ही इस्तेमाल कर लिया तो कब तक करेंगे? क्या मरना नहीं है? मरने के बाद इस हराम का क्या हिसाब देंगे और फिर कैसे आखिरत में निजात मिलेगी? देखिए, याद रखिए, अगर आपके मुकद्दर में लाखों करोड़ों लिखा है वो हलाल भी आपको मिल के रहेगा, और अगर आपके मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ तो हराम भी नहीं मिल रहा, और अगर हराम में लगेंगे तो हराम कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेगा। यहाँ ना निकला तो आखिर में अजाब का सबब तो बनेगा। आपके मुकद्दर का अल्लाह की कसम कोई छीन नहीं सकता, और जो मुकद्दर में नहीं अल्लाह की कसम आपको कोई दे नहीं सकता। इसलिए अगर आपने इनामी बांड ले रखा है आप उसको वापस कर दीजिए, ये जायज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।